तो शुरू करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री और फॉर्मूले से कर लो मैथ्री। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं आता है। तो आज मैं आपको सारे फॉर्मूले का ट्रिक्स एंड बेसिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप्स का है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है बच्चों ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कहने से तो होगा नहीं। तो इसमें जो होता है एक 90 डिग्री होता है। अब आप इसको लेट कर लो ABC। सो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब आप इसमें से ये तो एंगल फिक्स है कि 90 डिग्री का है, बट A और C ये एक्यूट एंगल है। इसमें कोई भी एक एंगल को आप थीटा मान लीजिए। तो लेट्स सी, हमने C को थीटा मान लिया। अब भाई थीटा क्यों? थीटा एक ग्रीक वर्ड है। थीटा, बीटा, अल्फा, बीटा, धीरे से कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक बार अगर आपने थीटा रख लिया तो आपको इन सभी साइड्स का नाम चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि थीटा के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड्स। उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड्स। बच्चों सीबीएसई वाले बच्चों को इस अपोजिट साइड्स का नाम कभी कभी बुक्स में परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। सो इसको हम लोग पी भी बोल सकते हैं। ओके, सो थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड्स है और 90 के सामने वाला फिक्स है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस, राइट, हाइपोटेनस। सो लेट्स BC बच गया। सो BC कितना होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड को सीबीएसई बोर्ड में बेस बोला जाता है और स्टेट बोर्ड में एडजेसेंट साइड्स बोला जाता है। तो लेट्स सी कि अगर इसको हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखें तो H मान लेंगे, इसको हम लोग बेस मान लेंगे और इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला अपोजिट साइड से बने, एडजेसेंट साइड से बने, हाइपोटेनस से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में इन तीन साइड के बीच का एक रिलेशंस होता है। जो मैथमेटिशियन है, तो देखो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कितने मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एंगल्स एंड साइड के बीच का एक रिलेशन है, राइट। सो ये रिलेशंस कैसे होता है उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये रिलेशंस बनाने के लिए उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानना जरूरी है, जो बेसिक्स आपका मजबूत होगा। सो बच्चों इसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है अपने साइन। आप इसमें थीटा ऐड ना करें, बिकॉज यहाँ थीटा आ सकता है, बीटा आ सकता है, पुणे शहर आ सकता है, दिल्ली शहर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो साइन रखिए एंड साइन का उल्टा आप कॉसेक बनाइए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब कॉस का उल्टा सेक होता है। बच्चों इसमें जो बच्चे होते हैं वही गलती करते हैं, उनको क्या लगता है कि कॉस का उल्टा कॉसेक होता है। सो ये मिस्टेक ना करें। ओके, नाउ टैन का उल्टा कॉट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा भी टैन होता है। और इस पे हमारे एक हम आगे जो फॉर्मूला बनाएंगे, इस पे 6 फॉर्मूलेस बनेंगे जो आपको बेसिक्स में बहुत काम आएंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं फिर से, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट। अब हम लोग चलते हैं कि बेसिकली जब स्टार्टिंग में रिलेशंस बनाया होगा मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री का, तो उन्होंने साइन का वैल्यू, क्योंकि साइन एक रेशियो है, तो फिर हम देखेंगे आखिर साइन किसका रेशियो है।
ओके, तो ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग इधर देखते हैं, तो हम लोग पहले साइन को लेते हैं, तो साइन और फिर ये थीटा। जैसे शादी में बिना पंडित का शादी नहीं होता है, वैसे साइन वैसे ही सुना है बिना थीटा के। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग एच से, वो जो सीबीएसई बोर्ड में इसको हम लोग पी बाई एच भी बोल सकते हैं, तो इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको। आप अपोजिट साइड लिखा करें, स्टैंडर्ड नाम है, ठीक है। सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, नाउ साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉसेक। सो कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा क्या होगा? तो इसका अगर साइन उल्टा है कॉसेक का, तो यहां भी उल्टा कर देंगे और यहां हो जाएगा h अपॉन अपोजिट साइड। दैट मीन्स कि हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड्स। तो ये एक फॉर्मूला बनता है साइन का सेट का। अब हम लोग देखते हैं कॉस का। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओएस आया है यहां, अब यहां पे एएस आ जाएगा। एएस का मतलब बच्चों, एएस का मतलब एडजेसेंट साइड्स। सो एडजेसेंट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ध्यान देने की बात यह है कि साइन और कॉस में नीचे हाइपोटेनस आता है और एक के साथ अपोजिट साइड और दूसरे के साथ एडजेसेंट साइड्स आता है, राइट। अब कॉस का उल्टा देखते हैं बच्चों, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा इसका उल्टा कर देंगे, एच अपॉन बोलो ए इंटू एस, मतलब अपोजिट साइड्स। अब देखिए एक सेट ए बना फॉर्मूला, दूसरा सेट ए बना, अब तीसरा सेट हमारा कौन आएगा? टैन आएगा। सो टैन थीटा इज इक्वल टू बोलिए क्या हो सकता है टैन थीटा? अब क्या बचा? सो बच गया अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओएस अपॉन एएस। सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड्स। सो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अब एडजेसेंट साइड्स अपॉन अपोजिट साइड्स। तो बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के ऊपर आपके 2 या 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। तो पहले आज तो हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे एक और सेट ऑफ फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉसेक उल्टा होता है। बच्चों अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि 2 का उल्टा क्या होता है, अब मैक्सिमम बच्चे बता ही नहीं पाते हैं कि 2 का उल्टा क्या होता है। भाई 2 का उल्टा देखिए ध्यान से, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 का उल्टा अब तो बड़ी आसानी से आप कर दोगे, क्योंकि इसका उल्टा 1/2 होता है। अगर हम 2 कैंसिल करें तो 1/1 1 होता है। इसका मतलब कि अगर हम मैथ्स में कोई टर्म्स लिखे हैं और उसका अगर रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से 6 फॉर्मूला बनेगा, 6 फॉर्मूला। विश्वास नहीं है ना? देखिए तो अब मैं आप ही से पूछता हूं कि बताइए कि भाई साइन थीटा है, तो साइन थीटा जैसे 2/1 का उल्टा 1/2 था, वैसे ही साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने आपको बताया कि अगर कोई टर्म्स है और उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू क्या मिलता है? 1 मिलता है। सो इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, कैसे सोचो कि साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक का, तो 1/कोसेक थीटा और इनटू कोसेक थीटा। ऐसे भी देख लो, साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का, तो उल्टा ऐसे करते हैं, और कोसेक कोसेक कट गया तो 1 बचा। आपको जैसे भी समझ में आता है वैसे समझिए, लेकिन यहां से जो फॉर्मूला बनने का मेथड है, टेक्निक है, ये है कि कोई भी टर्म लेंगे उसका रेसिप्रोकल्स लेंगे तो हम लोग 1 मिलता है। अब देखना बच्चों, अब मैं आपको यहां से एक और फॉर्मूला बनाता हूं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए एक कोसेक थीटा साइन में मल्टीप्लाई है। अब आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे साइड में जाके वो डिवाइड होता है। अब 1/1, अब ये देखो, अभी देखिए अभी ये यहां से यहां है, अब इक्वल टू इधर हो गया, तो इक्वल टू से इस साइड जाने वाला है। सो कोसेक थीटा हो जाएगा।
इसका फॉर्मूला कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा निकाले तो बड़ा सिंपल है बच्चों, क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा इधर था तो कॉसेक उधर जाके डिवाइड हो गया, अब कॉसेक उधर है तो साइन उधर जाके डिवाइड होगा। तो कितना सुंदर फॉर्मूला बना, कितना सुंदर फॉर्मूला बना। सॉरी, यहाँ साइन थीटा जाएगा, सो साइन थीटा। तो बताइए एक सेट ऑफ फॉर्मूला बना कि नहीं, यहाँ एक सेट ऑफ फॉर्मूला बना कि नहीं, कितना आसान फॉर्मूला है। अब सिमिलरली आई होप कि आप मेरे को हेल्प करोगे फॉर्मूला बनाने में। तो कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा इनटू इसका उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एकदम सिमिलर। अब यहां से अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो क्या बचेगा, 1/1 सेक थीटा बचेगा। और सेक थीटा अगर निकालते हो बच्चों तो बताओ बताओ क्या होगा, बताओ, यस क्या होगा, 1/, सेक अपने साइड में है तो कॉस राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, तो कॉस का साइन चेंज होगा। साइन मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा। और इस तरीके से हमें कॉस का फॉर्मूला मिल गया। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि tan का आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मुझे पता है तुम लोग घर पे काम करते नहीं हो, तो मैं बना के देता हूं फॉर्मूला। सो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मुझे निकालना है फॉर्मूला तो मैं लिखूंगा 1/1 cot थीटा, और अगर मुझे cot थीटा फॉर्मूला निकालना होगा तो मैं निकालूंगा 1/1 tan थीटा। तो बड़ा सिंपल है। अब देखिएगा ध्यान से, इतना फॉर्मूला आपको मैंने लिख के दिया है, तो अभी आपको लिखना नहीं है, वीडियो देखते वक्त वीडियो को पॉज करना है और फिर फॉर्मूला देखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आए तो फिर पीछे आइए, आगे जाइए, लेकिन फॉर्मूला समझ के लिखना है। लेकिन मुझे तो आगे भी पढ़ाना है, अभी और भी फॉर्मूले हैं, आपको इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। और इस पे जो फॉर्मूला बनता है बहुत ही अच्छे से फॉर्मूले बनते हैं, और जिस फॉर्मूले का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूले लिखते हैं। आप इसको पॉज करके फॉर्मूला लिख लेना। तो मैं पूरा बोर्ड अभी साफ करूंगा क्योंकि आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो घर पे फॉर्मूले का खूब रिवाइज करना है। अगर आपको अपने बोर्ड में 10 मार्क्स चाहिए इस लेसन से विथ ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स आता है, सीबीएसई में तो कभी कभी 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिर्फ आप मुझे फॉर्मूले कर लीजिए और क्वेश्चंस तो मैं ऐसे करा दूंगा, आपको फॉर्मूले याद रहेगा तो क्वेश्चन करने का मैं दावा करता हूं कि आप करोगे। लेकिन ये फॉर्मूले याद नहीं करते हो, बार बार वीडियोस देख के फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, ट्रिक से कीजिए, रट्टा मत मारिए, नहीं तो सट्टा होने लगेगा। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बच्चों इंग्लिश की अगर जानकारी हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही है, अभी हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है 1, यानी कि इस फॉर्मूला सब जगह 1 देता है। देखो आइडेंटिटीज, जैसे कोई पूछेगा टीचर कि भाई आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बताओ, तो बस समझ जाना 1 वाले फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, भाई तो आप तो पूछते भी नहीं हो कि 1 कैसे आ गया, लेकिन हम तो अपने टीचर से पूछते थे और हमारे टीचर ने हमको बताया था। क्या बताया था कि भाई ये 1 कैसे आता है, लेकिन आपको आपके एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता है। बट हम आपके पेट में खाना पच जाए उसके लिए प्रूफ करके दिखा देते हैं कि 1 कैसे आता है। लेकिन आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओके, पर चलो इधर LHS हम लोग लेते हैं और 1 ला के देखते हैं। तो देखिएगा LHS में क्या है। अब LHS में क्या है बच्चों, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको लिखने का एक तरीका है
कि साइन का अगर स्क्वायर हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर यहाँ है, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा स्क्वायर, रॉन्ग है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसको आपको गलत मार्क कर दिया जाएगा, इसलिए आपको प्रॉपर मेथड से भी लिखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा मींस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपने पढ़ा था इसके पहले हमने क्या बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, OS डिवाइडेड बाई H का होल स्क्वायर प्लस AS इंटू H का होल स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं, OS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर, देखो स्क्वायर लिखने का तरीका, और H का स्क्वायर, ओके। यहां पर देखिए H स्क्वायर, यहाँ H स्क्वायर आएगा, और यहाँ अगर दोनों सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज ऐड कर दिया जाता है। तो OS का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर, बच्चों अब ये किसके बराबर होता है, हम आपको थोड़ा इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये क्या था, थीटा था, और थीटा के सामने वाला आपने देखा कि OS था, और ये H था, और ये S था। बोलो ध्यान आया, जरूर आया होगा ध्यान, बादाम तो खाते ही हो। OS, AS और H, राइट। सो और ये हो गया हाइपोटेनस। बच्चों पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वो कहते हैं, अब पाइथागोरस याद ही नहीं होता है बच्चों को, पता नहीं पाइथागोरस में कौन सा ऐसा बाइक जूस है कि पचता ही नहीं है बच्चों को, बड़ा सिंपल है। देखिएगा कोई राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, उसमें जो अनपढ़ होगा ना उसको भी पता होगा कि ये बड़ा साइड दिख रहा है, तो अगर ये बड़ा साइड है तो पाइथागोरस कहते हैं कि बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, यानी कि जो बड़ा साइड है तो बड़ा होगा, तो ये अकेले इधर भारी पड़ता है इन दोनों के स्क्वायर से। तो अब देखेंगे आप कि OS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर। तो देखिए वही लिखा हुआ है, तो इसके बदले में हम देखो, इतने के बदले में हम H स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं, मैथ्स का रूल है। तो H स्क्वायर ऊपर के लिए और फिर AH स्क्वायर नीचे के लिए, और आपको पता है H स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, जैसे 2/2 क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब बताओ आपको ये जो 1 आया मिला कि नहीं हुआ, ये 1, तो आपको बार बार ये नहीं पूछना है अपने टीचर से कि 1 कैसे आया, एक बार देख लो, बाकी सब 1 आएगा, आगे का फॉर्मूला आपको ये 1 नहीं पूछा जाएगा, इसके बदले में कहीं 1 लिखने के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा आएगा। तो इसलिए ये सब आपको सिर्फ विश्वास के लिए बता दिया कि 1 क्यों आता है, राइट। अब मैं हटाऊंगा और आगे का फॉर्मूला बनाऊंगा। सो शैल आई राइट दिस, हम लोग ये जो फॉर्मूला है इससे अब हम लोग 2-3 फॉर्मूले बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। जैसे वहां पर हम लोग तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अकेला है, अब इसका भाई जो है ना उधर जा रहा है इंडिया से, ठीक है। तो भाई इंडिया से जाएगा तो देश चेंज होगा, तो देश चेंज होगा इसका मतलब खान पान भी चेंज होगा, मतलब ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा भाई तो इसको निकालेंगे, तो अगर कॉस से कॉस गया तो कॉस को जो खाना मिला उस देश में जाने के बाद तो साइन भी जाएगा, तो वैसे ही होगा। तो 1 अपने ही साइड में है, देखो 1 अपने ही साइड में हिलेगा नहीं, लेकिन साइन उसके साइड में जाएगा, तो जहां कोई चिन्ह नहीं रहता है, जहां कोई साइन नहीं रहता है, ध्यान देना वहां प्लस रहता है, और प्लस इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आप, तो एक सेट ऑफ फार्मूला है, राइट। और ये फार्मूला नहीं है,
ये मार्क्स देने वाला फॉर्मूला है और मार्क्स आपका जीवन है, तो इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं है, आपका जीवन है। तो देखिएगा अब जो दूसरा आइडेंटिटी जाएगा वो देखिएगा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जा। अब क्या हो गया, यहाँ तो प्लस में 1 आ रहा था, यहाँ माइनस में आएगा। तो अगर आप इसको LHS से लेके पहले के जैसे प्रूफ करोगे तो ये भी 1 ही आता है। अगर आप चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं, जिसको मैथ से प्यार है। तो अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये 1 अपने ही साइड में, तो इक्वल टू के उस साइड, इक्वल टू के उस साइड। अब ये माइनस tan जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं जब बच्चों को ये बताता हूं कि tan को उधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके आओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्यों उधर लेके जाए। तो भाई इसलिए लेके जाना है कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा निकालना था तो ऑलरेडी प्लस था, तो यहाँ tan निकालना है और tan माइनस में है। तो हम थोड़ा आगे इधर एक्सरसाइज करते हैं और फिर फॉर्मूला लिखेंगे। देखना बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो, तो मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखता हूँ और 1 को इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा -1 में। यहाँ प्लस है, जहाँ कोई नहीं वहां भगवान रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हवा है, और गणित में यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 1 इधर आया, प्लस से -1 हो गया। अब देखिएगा, अब 1 इधर आया है, सेक अपने जगह पे, अब tan साहब उधर जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिएगा ध्यान से, बेसिकली क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा का। अब बच्चों यही चीज में यहाँ लिखता है तो तुम कंफ्यूज हो जाते। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, भाई LHS RHS के बराबर है तो RHS LHS के भी बराबर होगा, बोलो। तो अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ लिखता तो आपका दिमाग शंखपुष्पी की डिमांड करता। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो अब हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपको लगा होगा फॉर्मूला तो सही है, तो इसलिए अगर जिनको नहीं समझ में आया वो इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन, और ध्यान रहे ये सारे फॉर्मूले में 1 आते हैं, जाना है ना, इसलिए इनको आइडेंटिटीज कहा जाता है। अब देखो मेन फॉर्मूला कौन कौन है, 1 2। अब देखो 1 के 2 बच्चे और फिर इसके 2 बच्चे, ऐसे करके इनकी फैमिली कितनी बड़ी हो गई, 6 फैमिली। तो बस माँ बाप को ध्यान में रखें, एग्जाम में उनके बच्चे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब एक और फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये ध्यान रखना कि साइन के साथ कॉस आता है, सेक के साथ tan आता है, कॉसेक के साथ कॉट आता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका उल्टा है, नहीं, ये इसी के ऊपर बनता है। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो दूसरे का कॉट के साथ सेक रख के देखना 1 आता है क्या, आप खुद ही हार जाओगे, नहीं आएगा। तो बना बनाया माल है, इसको डायरेक्ट खा जाओ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और माइनस उधर जाके क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो फिर इसको हम लोग वैसे ही करेंगे इधर, लेकिन क्या जरूरत है, अब एक बार मिल गया है तो फिर अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर। देखो यहाँ कैसे हुआ, अगर यहाँ आपने सेक निकाला तो डायरेक्ट प्लस हो गया, और tan निकाला तो सेक में से -1 हुआ। तो सिमिलरली यहाँ अगर मुझे कॉट निकालना है, देखो tan की जगह कॉट है, तो अगर tan निकला है तो ऐसे ही होगा, तो कॉट लिखेंगे और फिर यहाँ क्या सेक -1, तो देखो यहाँ हो जाएगा कोसेक -1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। तो ध्यान देना, ये रामबाण है। अगर आपको ये सिर्फ फॉर्मूले याद है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन 10 मार्क्स का आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये करना है
करते तो हो नहीं और बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री टफ है। अरे क्यों टफ है? फॉर्मूला लगाओ, बाथरूम में लगाओ फॉर्मूला, दीवार पे लगाओ फॉर्मूला, सोते वक्त फॉर्मूला का रिवाइज करो, 2 दिन ऐसा प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला हो जाएगा। जिधर देखो फॉर्मूला फॉर्मूला, राइट। अभी इसके बाद एक और फॉर्मूला है, ठीक है, अब उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था तो आइडेंटिटीज के हो गए, अब 2 फॉर्मूला और बचा है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। देखो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, साइन का वैल्यू रख दीजिए, अपोजिट साइड हाइपोटेनस, कॉस का रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद कीजिए, नहीं तो घर पे थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिशियन बन जाएंगे। ये हो गया। अब tan का उल्टा क्या होता है? cos थीटा होता है, राइट। तब cos थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा क्या होता है बताओ? इस अगर tan का उल्टा है, सॉरी ये देखो cot आना चाहिए ना, tan का उल्टा क्या होता है? cot। तब cot थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका उल्टा कर दो, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखा? तो फॉर्मूला कितना सुंदर है फॉर्मूला। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और तुम क्वेश्चन देख के सॉल्व करोगे। सिर्फ मैं ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे हमको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे हेल्प करना है, ठीक है। तो उस समय हम वीडियोस में बात करेंगे ये फॉर्मूला। आई होप कि आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम देखें तो कितने फॉर्मूले हैं? वो 6 फॉर्मूले, अपोजिट साइड वाला 6, ठीक है, और फिर उल्टा वाला साइन थीटा इनटू कोसेक वो 6, अब प्लस ये 3 3 6 और ये 9 और ये 2 6 6 12 12 12 यानी 9 21 यानी 2 23, बराबर। अब बताओ बच्चों 23 फॉर्मूले से आपको 10 मार्क्स मिल जाए तो बताओ आपको खराब लगेगा? 23,000 में मिलेगा 10 मार्क्स? नहीं मिलेगा। लेकिन 23 फॉर्मूले, और ये 23 फॉर्मूले कितने सिंपल है, ये तो लल्लू चप्पू पप्पू फॉर्मूला है। और उधर अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड को तो बहुत फॉर्मूला आसान है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। बस ध्यान देना है कि आइडेंटिटीज बोला है तो 1 वाले फॉर्मूले और स्क्वायर वाले। नहीं तो आपसे पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोल देते हो? अपोजिट साइड, वो जनरल फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर बोला गया है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज में जाके बताना है। तो आई होप कि आपको फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग जरूर हुआ होगा। ओके, तो मैं इसको हटाता हूं और मैं आपको पाइथागोरस लिख के दे देता हूं, क्योंकि छोड़ दिया था तो भाई कर देता हूं मैं। तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है? किसी ने इन 3 साइड के बीच में अपनी बात रख दी, वो थ्योरम बन गया। आप रख दो, आपके नाम से हम पढ़ेंगे। सो ए बी सी। अब कई बच्चे बोलते हैं कि ए बी सी क्यों लिखते हो? अब पी क्यू आर लिखो ना, क्योंकि पढ़ते वक्त बचपन में पहले ए बी सी आता था, तब ये 90 डिग्री हो गया। और ये थीटा अगर मान लिया तो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा बताओ? ओ एस होगा या पी होगा, ये एच होगा और ये एस होगा, एडजेसेंट साइड, इसको बी बोलते हैं। तो हम स्टेट बोर्ड वालों में कैसे लिखा जाता है? देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। अब एच क्या है? हाइपोटेनस है, ओ एस क्या है? अपोजिट साइड्स है, और ए एस क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। भाई लो सीबीएसई वालों, लो देख लो, तो सीबीएसई वाले बच्चे देख लो, इसको एच की जगह तो एच ही स्क्वायर है, इसके जगह बी स्क्वायर है और इसके जगह बी स्क्वायर है। अब लो भाई एच हाइपोटेनस ही रहेगा, पी परपेंडिकुलर है और बी बेस है। आपको लगता है कि 2 अलग फॉर्मूला है? सरकार तो एक ही फॉर्मूला बनाएगी ना, सिर्फ कहने का तरीका। जैसे आपका 2 नाम होता है वैसे ही अपोजिट साइड का एक नाम क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप मेरे से बोलोगे कि बेस्ट कौन है? अपोजिट साइड बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पॉज करके सारे फॉर्मूले नोटबुक पर लिख के
और दीवार पे चिपका देना कि तुम्हारे मम्मी पापा को लगे कि बाप रे ये तो बहुत पढ़ती है। जैसे देखो शादी होता है तो मेहंदी लगाते हैं ना, वैसे ही जब पढ़ाई हो ना तो एकदम इसका मेहंदी लगा दो कि माहौल बन जाए कि बस ठीक है। तो रहने दे, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर फॉर्मूला कर लोगे तो आगे का हम क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ओके, तो चलो फिर जैसे शुरू करते हैं वैसे ही अब बंद करते हैं।